हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली हैं। बोर्ड एग्ज़ाम सीरीज़ के साथ साथ कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी हम आप सभी के लिए कुछ जानकारियाँ लेकर आए हैं। तो सबसे पहले उनमें है भारत। तो सबसे पहले भारतीय भूगोल की चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत को कितने भूप्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? भारतीय भूगोल से रिलेटेड। तो भारत को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, समुद्र तटीय मैदान, भारतीय द्वीप समूह। इन 5 भागों में भारत को बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? अब देखिए, हिमालय के बारे में केवल आया हुआ है। सबसे पहला हिमालय को जो बांटा गया है वो है महान या आंतरिक या बृहत्तर हिमालय। दूसरा है लघु या मध्य या हिमांचल हिमालय। तीसरा है उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी या वाय हिमालय। चौथा है ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय। ये हिमालय को बांटा गया है। इनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है फिर किसी वीडियो में, अभी तो केवल क्लैसिफिकेशन, वर्गीकरण या बंटवारा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख दर्रों के नाम लिखिए। दर्रा क्या होता है? जैसे कहीं कोई घाटी है तो उसके बीच में जो लोगों के आने जाने के लिए कोई रास्ता बन जाता है, दरार बन जाती है, क्रैक जिसको भी कह सकते हैं, क्रैकिंग, उसको हम लोग दर्रा के नाम से जानते हैं। देखिए, तो भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख दर्रों के नाम लिखिए। तो नंबर 1, खैबर दर्रा भारत पाकिस्तान के लिए, बोलन दर्रा भारत पाकिस्तान के लिए, काराकोरम भारत में, शिपकीला भारत में, नाथुला नेपाल, चीन, तिब्बत आदि से रिलेटेड, बोमीडला ये भी भारत। तो डियर यंग लर्नर्स, अब और बढ़ते हैं भारत के बारे में। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का विवरण दीजिए। भारत की अंतर्राष्ट्रीय, देखिए, भारत की स्थलीय सीमा लगभग, जो सीमा रेखा है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है। देखिए, स्थल की बात कर रहे हैं, जल की बात नहीं कर रहे हैं। यह है कच्छ यानी गुजरात से आरंभ होकर थार मरुस्थल, हिमालय पर्वत पार करते हुए बंगाल की खाड़ी पर समाप्त होती है। इतनी स्थलीय सीमा है। कौन कौन सी? गुजरात से शुरू करिए, थार मरुस्थल राजस्थान में पहुंचिए, हिमालय पर्वत पर आइए और बंगाल की खाड़ी तक। ये इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। स्थलीय सीमा जिनको हम कहते हैं, भूमि सीमा भी कह सकते हैं। पश्चिम में रेड क्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान की सीमा बनाती है। उत्तर में मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन की सीमा निर्धारित करती है। तो डियर लर्नर्स, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान की सीमा में, और मैकमोहन भारत और चीन की सीमा निर्धारित करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन,
नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देश हैं। स्थलीय सीमा के अंतर्गत भारत की तट रेखा 7,500 किलोमीटर लगभग लंबी है। तो डियर यंग लर्नर्स, ये भारत के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ आपको भारतीय भूगोल से रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार होंगी। नॉलेज भी है भारत के बारे में। तो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष।